सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, आज से हम अपनी नीट 21 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी स्किल सक्सेस के साथ, जिसमें हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर द नीट 2021। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो रिक्वेस्ट है कि एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस आगे भी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो कहां से लिए हैं। तो मैंने एक प्रैक्टिस टेस्ट उठाया है, उस प्रैक्टिस टेस्ट में से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को मैंने उठाया है और इन क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवों के कौन से समूह में जनन और वृद्धि प्राप्य होते हैं, यानी कि भरपूर होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स सेम विद ग्रोथ फॉर विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मानव में यानी कि ह्यूमन में, बहुकोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, या फिर उपरोक्त सभी। ह्यूमन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक कोशिकीय जीवों में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ए बिल्कुल इसका सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है कि जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवित रूपों यानी कि रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, और सी है जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवित जीवों के उद्विकास की कहानी है, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर है केवल ए और बी, ओनली सी, ओनली ए एंड सी, या फिर ऑल ए बी एंड सी। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी एंड सी तीनों आपके बिल्कुल राइट स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। इनमें से तीनों जो है वो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट्स होगी, कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपदनाम पद्धति में तृतीय शब्द क्या होता है। द थर्ड वर्ड इन ट्रीनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज जाति, उपवंश, उपजातीय, एपिथल, या फिर ट्राइब। स्पेशीज, सबजीनस, सब स्पेसिफिक, एपिथल, या फिर ट्राइब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, उपजातीय, एपिथल, सब स्पेसिफिक, एपिथल, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर। आईसीबीएन का आपका पूरा रूप बताना है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है। डी बिल्कुल इसका राइट होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर इज। वैज्ञानिक नामकरण होते हैं स्टैंडर्ड नेम, यूनिवर्सल नेम, एक्सपेक्टेड एट इंटरनेशनल लेवल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 95 क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्प में कौन सा वैज्ञानिक नाम टोटोनियम यानी कि पुनर्नाम को प्रदर्शित कर रहा है। इन गिवन फॉलोइंग ऑप्शन विच साइंटिफिक नेम शोज टोटोनियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाजा, ठीक है। नाजा, ठीक है, मत जाइयो वीडियो को छोड़कर। चलिए सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ चेंजेस वगैरह अगर आपको चाहिए वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमें अच्छे लगे तो हम चेंजेस ज़रूर करेंगे। अगर किसी चीज़ की कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू जेनेरिक नेम। वंशीय नाम के संदर्भ में विषम का चुनाव कर लेना है। सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा या फिर कॉन्वोल्वुलेसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉन्वोल्वुलेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनेसी व कॉन्वोल्वुलेसी का जो संबंध पॉलीमेनियल से है वही संबंध निम्न में से किस में है, ये आपको बताना है। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, फेलिडी व कैनिडा का कॉर्निवोरा से। फेलिडी एंड कैनिडा विद कॉर्निवोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज गिवन बाय। पादपों का लैंगिक वर्गीकरण किसने दिया है? कैरोलस लिनियस, अर्नस्ट मायर, बेथम हुकर या फिर थियोफ्रेस्टस ने। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का जो है वो वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। वर्गीकरण की जो लीनियस पद्धति है वो किस पर आधारित है? आकारिकी, परिस्थितिकी, ब्रोनिकी या फिर कोशिका विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी या फिर काइटोलॉजी, साइटोलॉजी। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, बैक्टीरिया एंडोस्पर्म आर हाईली रेसिस्टेंट ड्यू टू। जीवाणु का जो अंत्य बीजाणु अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता रखता है, उसका कारण क्या है? काइटिन, रिजिड सेल वॉल, कैल्शियम जो डाइकोलिनेट होता है वो, या फिर स्पोरोपोलेनिन। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट होता है वो इसका जो है वो कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया reduces the fertility of soil? reduces the fertility of soil। निम्न में से कौन सा जीवाणु मृदा के उपजाऊपन को कम करता है? देन 104 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 and 3 बोथ। 1 and 3 बोथ जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ यू बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। देन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट्रस कैंकर इज ए। सिट्रस कैंकर क्या है? विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग या फिर प्रोटोजोअन जनित रोग। कौन से डिजीज है आपको बताना है? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या फिर प्रोटोजोन। देन राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियल, जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? एजोला, ग्लोमस, एजोटोबैक्टर या फिर फ्रैंकिया। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि असीम केंद्रिकी की शांबिका बनी होती है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो फ्लैजिलिन और संकुचनशील प्रोटीन है उसकी बनी होती है। फ्लैजिलिन ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है उसकी बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा भी है, तो ध्यान से सुनिएगा कि कुछ बैक्टीरिया कोशिकाएं 1 कप में वृद्धि कर रही है,
प्रत्येक जीवाणु कोशिका 3 मिनट में विभाजित होती है। 1 घंटे में कप जीवाणु कोशिकाओं द्वारा पूर्ण रूप से भर जाता है, तो कप का 1/4 भाग भरने में लगने वाला समय क्या होगा? ठीक है। फ्यू बैक्टीरियल सेल्स आर ग्रोइंग इन ए कप, ईच बैक्टीरियल सेल्स डिवाइडेड इन एवरी 3 मिनट्स, द कप इज कंप्लीटली फिल्ड विद इन 1 आवर, देन व्हाट टाइम विल बी टेकन टू फिल 1/4 पार्ट ऑफ कप? तो कितना टाइम लगेगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 54 मिनट्स। 54 मिनट्स इसमें जो है टाइम वो है वो लगने वाला है 1/4 को भाग भरने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स लेक्स सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेज? निम्न में से किस जीव में कायिक अवस्था में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? डायएटम में, अपवंक में, कवक में या फिर डायनोफ्लैजिलेटस में? बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, अपवंक कवक में, यानी कि स्लिम मोल्ड में। यह बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑर्गेनिज्म हैव सिलिका इन देयर सेल वॉल? किस जीव की कोशिका भित्ति में सिलिका होता है? डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड या फिर अपवंक कवक? तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, डायटम। डायटम जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी पाई जाती है, इसोगमी इज फाउंड इन यूडोराइना में, वोल्वोकस में, फ्यूकस में या फिर थुलोथ्रिकस में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो रहने वाला है वो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाले हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड फेसबुक। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च कीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस, आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेडिकल एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग वो पा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय।